आप दोनों को पता चला कि कल रात को इंडिया ने कराची पोर्ट उड़ा दिया है पूरा? अरे हाँ यार, इंडियन मीडिया पे तो यही वीडियोस चल रही थी कि कराची पूरा तबाह हो गया, जगह-जगह आग लगी हुई है। भैया कराची छोड़ो, कोई शहर उन्होंने नहीं छोड़ा और हाँ, यहाँ तक के इस्लामाबाद भी खत्म। इस्लामाबाद भी और यहाँ तक के उन्होंने हमारी पूरा पाकिस्तान ऊपर-नीचे कर दिया है। इंडियन मीडिया पे पूरा पाकिस्तान ऊपर-नीचे आपको पता भी नहीं है इसमें। यार वैसे आप हम ये सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। मज़ाक में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक सीरियस चीज़ है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हाँ, उस वक़्त से इतनी फेक न्यूज़ है और बहुत सीधी-सी बात ये है कि ये सिर्फ़ इंडिया का नहीं है, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से भी अनवेरिफाइड न्यूज़ हमारे बड़े-बड़े चैनल्स पे चल बिल्कुल रही आई थी है, बिल्कुल और आई है। कल रात को मतलब इसकी एक हद ही हो गई थी जो इंडियन मीडिया की तरफ से किया गया कि उन्होंने हमारे ऑफ़िसर्स को अरेस्ट करवा दिया, बताओ हमारे यार ये कोई शहरों में आग लगा दी। अच्छा, ये मसला ये है कि ये एक वॉरफेयर है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। कल असल में हुआ ये कि कल दोपहर के वक़्त इंटरनेशनल मीडिया ने कन्फर्म कर दिया कि इंडिया के राफ़ेल तैयारे गिरे। हुँ, रॉयटर्स ने भी कन्फर्म कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सबने किया, कन्फर्म कर सीएनएन दिया। ने किया यार किसी उसके बाद से ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से डिस्कशन को बदल दें। बदल दें। तो उन्होंने फिर ये वाली खबरें चलाना शुरू कर दी और और बड़ी बात ये है F-16 कि मार दिया हमारा उन्होंने। F-16 कहा कि F-6 2 F-16 मार दिया हाँ, पाकिस्तान के। कैप्टन चाहत को पायलट पहली जो है बार वो उन्होंने पकड़ लिया हमारा। लेकिन उसामा भाई, आपको ये बात मतलब ये ऐसी बात है ना कि ये बहुत सीरियस है। मतलब हम बहुत लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, मीम्स भी बन रही थी। एक हुँ, मैंने क्लिप देखी थी जिसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट न्यूज़ रूम में कह रहा था कि 5,20,000 पाकिस्तानी इस पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरब चले गए। हुँ, हुँ, तो ये मतलब मैं उनकी जो आवाम है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए आई फ़ील सॉरी, क्योंकि उनके पास कोई भी क्रेडिबल सोर्स ऑफ नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस। और आपको पता है कि कल रफ्तार का इंस्टाग्राम इंडिया में बैन हो गया। ओह हाँ, रीसेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे तो कर ही चुके थे वो बैन। अब उन्हें और ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही थी तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे भी बैन कर दिया। और तो या आप हुसैन भाई बताएँ कि क्यों हो रहा है? पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स यार ब्लॉक ये करती हैं। रफ्तार की बात नहीं है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अभी मेरे सामने ट्विटर की ऑफ़िशियल पोस्ट है कि एक्स ने अपने ऑफ़िशियल पोस्ट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि 8,000 अकाउंट बंद करो और 8,000 अकाउंट ये पाकिस्तानी अकाउंट नहीं है। हुँ। इंटरनेशनल मीडिया के और प्रोमिनेंट ट्विटर पर्सनैलिटीज़ जो हैं, उनको कहा है कि इनके अकाउंट्स बंद कर दो इंडिया में हुँ, और अगर नहीं बंद किए, ये ऑफ़िशियल ट्विटर की पोस्ट है कि अगर नहीं बंद किए तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला है कि हम आपके एम्प्लॉइज़ को बहुत गिरफ्तार बढ़िया। कर लेंगे, उन पे मुकदमा अच्छा हम चलेंगे। फेक न्यूज़ पे वापस आ जाते हैं। हम फेक न्यूज़ पे थे नहीं, नहीं, तो 1 सेकंड बिफोर वी कम ऑन फेक न्यूज़, व्हाई डू यू थिंक दे आर डूइंग दिस? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी आवाम को नहीं बताना चाहते ना कि व्हाट्स वही ना, जैसे मैंने कल कल ये सारी न्यूज़ आ गई थी जिसमें इंडिया की हुँ, लिए शर्मिंदगी थी। तो वो अब सारे वो एवेन्यूज़ बंद कर रहे हैं जहाँ से आपको क्रेडिबल सोर्सेज़ से हुँ, न्यूज़ पता चल सकती है, यस चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो दूसरी सब चीज़ें बंद हो। कर रहे हो। वो सब बंद कर रहे हैं ताकि उनको जो अपना बयानिया चलाना है वो चला सकें। हुँ, सही। लेकिन वो आपने एक चीज़ देखी, कल जैसे ही उन्होंने कहा कि भई ये पाकिस्तान ने अमृतसर पे हमला किया है, जम्मू कश्मीर पे हमला किया है, तो हमारी रियासत ने तो फ़ौरन मना किया, तो हमने तो नहीं किया। हुँ। उसके बाद वो परेशान हो गए, अब क्या करें यार? इन्होंने तो फ़ौरन आके मना कर दिया। फ़ौरन ही डिनायल आ गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसी से हमें पता चला कि ज़ाहिर-सी इसमें कोई बात है, कोई हकीकत नहीं है। सदाकत ही नहीं है इस और चीज़ में। अगर इस तरह की चीज़ें हों कि भई फाइटर आपने हमारा फाइटर जेट गिरा दिया है और जी। उसका पायलट हुँ, पकड़ लिया है, तो भई उसका कोई नाम होगा ना, उसका कोई नाम होगा, उसका भैया कोई हमने रैंक होगा, अभिनंदन को पकड़ा था, सारी दुनिया को पता चल गया पूरी था। दुनिया को पता चला था। अच्छा यार, अब मसला ये है कि इस तरह की न्यूज़ जब सामने आती है, तो फिर एक आम आदमी जो देखने वाला है, जो टीवी देख रहा है, वो करे क्या? वो हुँ, कैसे फैक्ट चेक करे? वो कैसे करे उसमें एग्ज़ैक्टली। मेरे ख़्याल से तो पहली चीज़ ये है कि आदमी के अंदर थोड़ा-सा जो है ना, जब आदमी इतनी जज़्बात में देख रहा होता है ना, हुँ, मुस्तकिल खबरें आ रही होती है, तो बाज़ औक़ात आदमी अपना कॉमन सेंस जो है ना, वो छोड़ देता है। कि आपके पास फ़ौरन खबर आ रही है ना, जैसे कश्मीर की खबर आ रही है। अब कश्मीर की खबर में आपको ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, जो वो कपड़े ही नहीं पहनते, जो कश्मीरी कश्मीरी पहनते हैं, पहनते उनकी शक्लें वैसी नहीं है, तो आप खुद ही अपने ऊपर सवाल उठाओ। एग्ज़ैक्टली। ये फैक्ट चेक की जो बाकी चीज़ें हैं ना स्टेप्स, वो बाद की बात है। आप खुद जब पहले किसी चीज़ को देखो, ख़ास तौर पे ऐसे मौकों हाँ, पे, हाँ, तो खुद अपने आप से सवाल करो कि भई ये क्या है? एक बिल्कुल, एक एक लम्हे के लिए जो है ना अपने जज़्बात को थोड़ा कि हमें दिल चाह रहा है साइड कि पे हम रखें। इंडिया को हाँ, तबाह कर दें, हाँ इंडिया को दिल चाह रहा है हमें और ऐसी कोई खबर ना हो, फ़ौरन उस पे यकीन करने के बजाय और एक दोनों सेकंड साइड्स पे, ये दोनों दोनों साइड पे और साइड्स पे। दोनों एक साइड और ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर थोड़ा-सा आई थिंक हम हमारे इंडियंस और पाकिस्तानीज़ का मसला ही है। हुँ, आप ये जो कह रहे हैं ना कि सेंसिबली खुद भी थोड़ा सोचना हुँ, चाहिए, वी लैक दैट थिंग। हम नहीं, वो बिल्कुल। व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट होता है, वो उस 20 जगह फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड वो होता रहता पूरी है हर व्हाट्सएप जगह पे। यूनिवर्सिटी की पूरी आप इन्फॉर्मेशन लेके उसको आगे फैलाते हैं, थिंकिंग इट इज़ ट्रू बट अच्छा मुझे इस सब में सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये लगी है कि जो माना जाता था जिनको कि ये अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हुँ, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बरखा टाइप बरखा दत्त,
उनका आप ट्विटर देखें उधर तो अंधी मची हुई है, मतलब वो इस तरह ट्वीट्स कर रही हैं और मतलब कोई खातिर में ही नहीं ला रही। इंडिया ने पाकिस्तान ने हमारे पे इतने हमले कर दिए, हमने इतने टेस्ट, मतलब वो भी इस तरह कर सकती है, मैं नहीं सोच सकता। और हालांकि कल रात को जियो पे दिखा रहे थे कि बरखा दत्त से राब्ता भी हुआ पाकिस्तानी सहाफियों का, उन्होंने एग्जैक्टली। बताया भी उनको कि कंफर्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने जो है अपनी ट्वीट्स वैसी की एक और वैसी मजे की बात मैं आपको बताऊं, गुजरात टाइटंस एक टीम है आईपीएल की, ठीक है, वो क्रिकेट टीम है, उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। उनका ट्विटर अकाउंट है, उस पे आप जाके देखें, आपको मजा आ जाएगा। अगर हो सकेगा हम जो है वो स्क्रीन पे भी आपके लिए चलाएंगे। वो फजूल ट्वीट से भरा हुआ है, मतलब क्रिकेट का तो कोई सेंस ही नहीं क्रिकेट टीम का इस बारे में ट्वीट करने का। Very off topic, but do you guys know कि IPL भी suspend Oh yes, भी अभी सस्पेंड हो गया, आईपीएल थोड़े भी टाइम सस्पेंड पहले हो गया, ये आया कंफर्म है, ये तो कंफर्म न्यूज़ है, ये फेक ये तो न्यूज़ इस कंफर्म बात न्यूज़ का है। मामला तो it is very serious, yes. इट इज वेरी सीरियस। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि फेक न्यूज़ हमें पता कैसे चले, तो एक तो आदमी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर ले, उसके बाद एक खबरें चलती हैं सिक्योरिटी जी। जराए से हमें ये पता चला, तो इसको आप शक की निगाह से देखोगे। जब कोई ऑफिशियल कंफर्म कर देता है कि भाई वजीर इत्तलात ने फलां चीज बोली, इंडिया के वजारत दिफा ने बयान जारी कर दिया, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्रेडिबल हो गया, लेकिन अभी वो बात सच साबित नहीं हुई। सच साबित नहीं जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपको वो बात कंफर्म करते हैं, जैसे अब राफेल तैयार है, अब उसमें कुछ शक नहीं बचा। अब जो आदमी कहे ना राफेल तैयारा नहीं गिरा, इसका मतलब है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि फ्रेंच इंटेलिजेंस पाकिस्तान की क्यों हिमायत करेगी भाई? फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कह दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया, रॉयटर्स ने कह दिया, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कह दिया, तो उसके बाद अब कोई शक नहीं रहता। हाँ, इस तरह की जब कोई खबर होती है ना, फाइटर जेट गिरता है, तो भाई दुनिया को पता चलता है, उसके चलता है। ऑपरेटर्स को पता चलता है, जिन्होंने वो जिस कंपनी ने बनाया उसको पता चलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वही बात। खबर किसी तरीके से छुप जाए, तो वो पता ही चल जाता है आखिर में। वो शेयर्स वगैरह भी बढ़ गए और शेयर्स का मूल्य हाँ, वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, सबसे मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने उन्होंने अब ट्वीट कर दिया कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उल्टी सीधी खबरें नहीं फैलाओ। उन्होंने कल रात को जो देखा है ना, उन्होंने कहा है कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मतलब इंडिविजुअल वो आर एडवाइज्ड टू वैसे रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस, और उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करें आप लोग। नॉर्मल मतलब आखिरकार शर्मिंदा हो गए। हाँ, और नॉर्मल सिविलियंस के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो होती हैं वो फ़ियर मॉन्गरिंग होती हैं। तो लाइक जो इमेजेस आई थी कराची पोर्ट उड़ाने की, दैट वाज़ बेसिकली ऑफ फिलाडेल्फिया यस, का एक प्लेन क्रैश हुआ था वो। हाँ। और जो दूसरी वाली अमृतसर पे जो हमला करने की वीडियो थी वो मैंने फिर चेक किया बाद में जाके, फैक्ट चेक कि भाई वो तो ईरान ने जो हमला किया था उसके ऊपर इजराइल पे, उसकी वो वीडियो वीडियो यहाँ पे थी, चला वो उधर चला दी कि भाई ये पाकिस्तान हमला कर रहा है। यार, इस तरह की चीजों से जो है ना पैनिक भी फैल जाता है। हम और तो लाइटर नोट पे ले रहे और हैं, अब मुझे लेकिन लग रहा बाद है panic भी फैल कि जाता है। जो इंडियंस जो ट्वीट्स कर रहे थे ना, उनको भी रियलाइज हो रहा है। मैं सुबह ही कोई बसंत माहेश्वरी है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ, आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल माय ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज आई रॉन्गली बिलीव व्हाट आई सॉ। बिल्कुल मतलब ऐसे ही लोग है। भी रियलाइज कर रहे हैं कि भैया हाँ, बहुत एग्ज़ैक्टली। आगे निकल यार गए। सारी बातों की मेरे ख्याल से एक ही ये बात है। बहुत सामर बिफोर यू से समथिंग, ये बहुत एक अवेकनिंग सिचुएशन है फॉर पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर कि अब तो नॉर्मल टूल्स भी आ गए हैं, गूगल रिवर्स है, Yes. इन वीडियो एआई है, उससे भी आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं कि वेदर इट्स फैब्रिकेटेड और इट्स ट्रू। और गूगल रिवर्स से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो यू कैन इजीली गेट टू बहुत नो सारे Verify टूल्स कर हैं, सकते हैं। बोंडोमीटर एक टूल है और मैं अभी इसमें ही देख रहा हूँ, लॉजिकली है, सोशल बेयरिंग है, भी इतने सारे टूल्स हैं, मतलब आप यूज करो ना रे भाई, टेक्नोलॉजी आपको यार दी दी है। सारी की बातों की एक बात है कि अगर आपको अपने आप को खुश करना है, तो फिर तो आप मतलब आप जो करना है कर लो, साइकोलॉजिकल। लेकिन अगर आपको हकीकत जाननी है तो जरा सब्र कर लो, रोको जरा, सब्र करो, सबर करो। और जब खबर आ जाए तो उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, वक्त के साथ साथ खुद ही वो खबर जो है ना पक जाती है, गायब हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि वो बिल्कुल। क्या है। जिस तरह वो व्हाइट फ्लैग वाली जो थी। जो व्हाइट फ्लैग White वाली flag खबर देखो थी ना। वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी। नहीं हो वो- हम्म और वो सुनने में आया था कि वो कोई वीडियो गेम था, उसकी क्लिप थी। तो यार यही ना, दोनों तरफ से यही होता मतलब है। बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं उसमें, मतलब कोई एक चीज नहीं आ रही। अब तो मैं आप किस पे आपको यकीन करोगे? इसका मैं आपको इफेक्ट बताऊं क्या है। अब वो न्यूज़ आ तो गई, लेकिन वो फैली इतनी वाइड स्प्रेड होके एवरीवन आई फॉलो वाज पोस्टिंग दैट एंड आई हैड टू टेक्स्ट देम कि दिस इज फॉल्स, दिस फॉल्स, दिस फॉल्स। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है व्हिच पीपल डोंट रियलाइज। अच्छा यार, आखिर में हम एक पॉइंट पे इसको बात को ख़त्म करते हैं। हम्म ट्विटर पे एक ग्रॉक एआई टूल है
जो आमतौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले लोग जो है ना उस पे बहुत रिलाई एतमाद कर करते रहे थे। थे और वो काफ़ी हद तक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था। मतलब उसके पास जो लोकल मीडिया होता था उसके भी सोर्सेज़ होते थे और जो इंटरनेशनल मीडिया भी होता था और उसका अपना एक तज्ज़िया भी होता था, वो बहुत अच्छे तरीके से बता देता था चीज़ों को। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ज़ाहिर है वो एआई टूल है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उसी की बुनियाद पे वो करता है। तो अब एआई टूल को भी पाकिस्तानी और इंडियंस ने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि बेचारा ग्रॉक भी जो है ना अब हाँ, वो करप्ट हो गया है। हाँ, क्योंकि ग्रॉक ने कल एक फेक उसको हाँ, वेरीफाई हो ग्रॉक जो है वो बिल्कुल जो है अब सही खबर नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है या उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन फीड हो गई है कि वो अब जो उसकी खबर है उस पे लेकिन पूरे मुझे तरीके लगता से है कि यकीन नहीं किया जा इसका सकता। इसका एक हल ये है कि या तो फिर अगर लोगों को लगता है कि भाई ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या गलत ट्वीट है, तो उसपे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आप रिपोर्ट कर सकते हो। हर एक पोस्ट को मतलब खुद भी अगर मैं भी कुछ देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा कि ये सच है, तो मैं फेसबुक पे भी रिपोर्ट कर सकता हूँ, ट्विटर पे भी ऑप्शन है रिपोर्ट करने का। तो भाई या तो फिर लोग खुद रिपोर्ट करना शुरू करें उन अकाउंट्स को लेकिन कि जो इस तरह का है। रिपोर्ट करने से पहले वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ फॉल्स और दिस इज़ फेक, और वो तभी आएगी व्हेन पीपल विल एक्चुअली पुट एफर्ट्स इनटू फाइंडिंग आउट इफ इट्स ट्रू और फॉल्स, और वुड जस्ट बिलीव इट डायरेक्टली। भई आखिर में हम तो ये बोलेंगे कि आपको अगर एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे आप सोशल मीडिया यूज़ करना है, मीडिया को कंज़्यूम करना है, तो उसका एक अलग तरीका है और आपको अपने जज़्बात को अगर पूरा करना है तो उसका एक अलग तरीका है। हाँ, क्योंकि आजकल झूठी खबरें इतनी बड़ी तादाद में आ रही हैं कि आदमी को उससे बचना मुश्किल हो गया है। बहुत तो ज़्यादा। थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ आदमी इन खबरों को ले और फैक्ट चेक ज़रूर करे। किसी चीज़ को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक ज़रूर करें क्योंकि ऐसे अलार्मिंग टाइम्स में बाज़ औक़ात इस तरह की खबरें अगर गलत खबर फैल जाती है तो उसके नुकसानात भी बहुत हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा यहाँ में हमारे जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो हमारे घरों के जो बड़े होते हैं हमारे, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके पास व्हाट्सएप पे चीज़ें आती हैं तो वो फॉरवर्ड हाँ, करते हाँ। चले जाते हैं यार और ये पुराना मसला है यार जब वो का नहीं नहीं। वो नहीं देखते। अब जैसे हम यंग लोग हैं तो हम तो फिर भी समझ आ जाती है हमें यार नहीं ये सही नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप हर चीज़ नहीं यार शेयर उनके कर लिए सकते। आसान तरीका है, आपके पास फॉरवर्ड मैसेज है, अपने बेटे या बेटी को भेज दो, बस वो और बता उनसे देगा कन्फर्म आपको। करें कि भाई ये सही है या नहीं। चलें इसी नोट पे बात खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से मज़ीद तो कोई पॉइंट नहीं है इस पे। चलो फिर मेरे ख्याल से हमें भी रैप अप करना चाहिए। तो ऐसा ना हो जाए कि हमें भी कोई फेक कुछ न्यूज़ न्यूज़ आ रही है। लेके और फिर हम उसको ड्रैग कर दें फार्मा भाई। तो खैर इसको हम यहीं करते हैं। होप करते हैं कि आपको पसंद आया हमारा ये फॉलो रफ्तार।